अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ब्लेस स्टडी अकेडमी। माई सेल्फ पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक को सीख रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था 4 टाइप के केमिकल बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और साथ में आपके जो है वान डेर वाल्स बॉन्ड, इसको हमने आपको बताया था। तो उसमें जो फर्स्ट था आयनिक बॉन्ड था, तो हम आयनिक बॉन्ड के लिए बेसिक को सीखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड के बेसिक में जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेडिकल, है ना। और हमने आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसको आपको बताया था, आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप जो है वो चैनल पे जाएंगे तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेडिकल क्या है। तो रेडिकल क्या होते हैं देखिएगा, हमने उसके डेफिनेशन पहले से लिख रखा है। तो रेडिकल क्या है, जनरली एसिड बेसिस एंड साल्ट्स are made up with positively and negatively charged particle. These negatively and positively charged particles are called radical, ना। तो अभी तो ऐसे ही केवल आपको समझ नहीं, जब हम इसको एग्जांपल से देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल हमने ले रखा है एक एसिड का, है ना। एसिड में हमने क्या ले रखा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डिसोसिएट होगा तो किसमें डिसोसिएट होगा, H प्लस और Cl माइनस। ये दो चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, एक तो H प्लस और एक Cl माइनस। H प्लस को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस को बोलेंगे क्लोराइड आयन, है ना। अब एक बेस लेते हैं KOH, है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसी को बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, OH स्टैंड फॉर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसे बोलेंगे कास्टिक पोटास। ये किससे किससे बना है, K प्लस और OH माइनस से। अब इसको बोलेंगे पोटेशियम आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब साल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले रखा है KCl। KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड। K स्टैंड फॉर पोटेशियम, Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड। अब ये डिसोसिएट होगा K प्लस और Cl माइनस। K प्लस क्या है, पोटेशियम आयन, और Cl माइनस क्या है, क्लोराइड आयन। अब अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो K प्लस है इसको हम लिखेंगे, ये आपका जो K प्लस है, इस K प्लस को जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। और इसी को हम बोलते हैं कैटायन, जो पॉजिटिवली वाले हैं। जैसे ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, हाइड्रोजन आयन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, पोटेशियम आयन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। तो ये जो प्लस वाले हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, और इन्हीं को हम बोलते हैं कैटायंस। और इसी को बोलते हैं, अगर साल्ट की बात करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और इन्हीं को बोलेंगे कैटायंस। और आपके साल्ट के केस में जो पॉजिटिवली चार्ज वाला होता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ऐसे ही हम नेगेटिव वाले को देख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाले में Cl माइनस हमने लिख रखा है, तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं Cl माइनस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनायन। क्या बोलेंगे, एनायन। और इसी को बोलते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं इनको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। और इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं के नेम और देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, रेडिकल। तो ये हैं आप जितने भी माइनस वाले हैं सभी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल बोलते हैं एनायन और एसिडिक रेडिकल और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मोनोवैलेंट का एग्जांपल भी ले रखा है, आपको हम अच्छे से दिखाते भी हैं। इसको तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, नोटबुक आप निकाल लीजिएगा। अगर आप अभी नोटबुक नहीं निकाल, नोटबुक निकाल करके जरूर नोट करिए, क्योंकि नोटबुक की हेल्प से आप जब पिछले टॉपिक को आप देख रहे होंगे तो अगले टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट जरूर करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, या नीट और जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपको कंपाउंड का फार्मूला बनाना आना ही चाहिए। तो बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे। तो देखिएगा, तो हम
यहाँ पे देखिए कि हम आयनिक बांड के लिए बेसिक को सीख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोनोवैलेंट रेडिकल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब है मोनो मीन्स वन होता है, तो जिसकी वैलेंसी वन हो, जिनकी वैलेंसी सभी की क्या हो, वन हो, उनको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स सभी पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, सभी क्या हो, कैटायन हो, और क्या हो, मोनोवैलेंट। इसके बाद हम वीडियो लाते रहेंगे आपको डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट सब एकदम ट्रिक से सिखाएंगे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी। तो आप देखिए, पहले शुरू करते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है, इस छोटी सी ट्रिक से आज हम 11 मोनोवैलेंट रेडिकल को सीखेंगे। तो देखिएगा ट्रिक हमारी क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक है हलीना की रब से क्यूप्रस, मर्क्यूरस, आरस, सिल्वर की मांग। हलीना रब से किसकी मांग कर रही है, हलीना रब से मांग कर रही है क्यूप्रस, मर्क्यूरस, आरस, सिल्वर की मांग। तो देखिए यहाँ पे अब इस ट्रिक से देखेंगे तो इसमें जो है ह से हम नेम लिखेंगे उन रेडिकल का। तो ह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और इसका हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है H+। अब यहाँ पे 1+, इसका प्लस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। तो यहाँ पे H+ हुआ, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 1+ होगा या 1- होगा तो वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन का सिंबल क्या है, H+ है, 1+ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। अगला है ली से क्या होगा, लिथियम आयन, किससे डिनोट करते हैं, Li+, वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है आपका ना से क्या हो जाएगा, नाइट्रियम आर सोडियम आयन, है ना, इसका लैटिन नेम सोडियम का होता है नाइट्रियम, तो इसको बोलेंगे नाइट्रियम और सोडियम आयन, किससे डिनोट करते हैं, Na+ से, वैलेंसी 1, 1+ है तो वैलेंसी 1 होगी। की से होगा कैलियम और पोटेशियम आयन, है ना। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है, कैलियम, इसलिए इसको पोटेशियम किससे डिनोट करते हैं, के से। तो कैलियम और पोटेशियम आयन, आयन का मतलब किसी पे चार्ज है तो उसको आप आयन बोलेंगे ही। तो यहाँ पे पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया, आयन H+1, ये 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। और यहाँ से रब से होगा रुबिडियम आयन, Rb+, है ना, 1+ है तो वैलेंसी 1। से होगा सीजियम आयन, Cs+, वैलेंसी 1, देख सकते हैं वैलेंसी 1 है। आगे होगा क्यूप्रस आयन, तो क्यूप्रस आयन Cu+, कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो नेक्स्ट है मर्क्यूरस आयन, है ना, डॉक्टर थर्मामीटर लाते हैं तो उसमें क्या होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी क्या करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उससे क्या आएगा, 1+ आएगा। तो मरकरी को बोलते हैं हाइड्रागायरम, इससे किससे दिखाते हैं, Hg से। ये है मर्क्यूरस आयन Hg+, वैलेंसी 1। ऐसे ही आरस, गोल्ड जानते हैं ना, गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। गोल्ड जो है अगर आपको पाना तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, अच्छी खासी आपके पास जॉब होनी चाहिए, तब आप अच्छे से ले सकते हैं। तो आरस आयन, इसको किससे दिखाएंगे, Au+, आरस, इसको गोल्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोल्ड और आरस आयन, है ना, गोल्ड आयन और आरस आयन, Au+, वैलेंसी 1। ऐसे ही लास्ट में आपका है सिल्वर आयन, सिल्वर को हम बोलते हैं अर्जेंटम, है ना, इसका एक नेम और होता है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम के चलते इसको किससे दिखाते हैं, Ag से। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका सिंबल होगा Ag+, और वैलेंसी कितनी होगी, 1। इस तरीके से यही है ट्रिक हमारी, हलीना की रब से क्यूप्रस, मर्क्यूरस, आरस, सिल्वर की मांग। बस यही इतना, आप एक वर्ड इसको बना लीजिए और एक वर्ड इसको बना लीजिए। इसी ट्रिक से आपको जो है यहाँ पे 11 जो आपके मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं नए नए वीडियो को अपलोड करूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और साथ ही साथ आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके पास मेरी वीडियोस को शेयर करिए, जिससे वो भी हमसे जुड़ सकें, उनका भी प्रॉफिट हो सके, है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस, वी मीट अगेन सून, थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।